Today we are going to know the important long question for CHSC 2023। हमारा जो पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, फर्स्ट इज स्टेट गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। यूजिंग दिस थ्योरम derive an expression for the electric field intensity due to an infinite long state where of linear charge density lambda coulomb मीटर टू द पावर -1। इसका जो दूसरा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, देन गिव इट्स एप्लीकेशन टू डिराइव फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। इसका जो थर्ड इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अप्लाई गॉस लॉ टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्म चार्ज thin spherical cell at a point outside the cell and inside the cell। इसका जो चौथा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इसका जो फिफ्थ इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटी of a parallel plate capacitor with a simple dielectric of permittivity। ये चौथा और फिफ्थ बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ओके, हमारा सेकेंड यूनिट जो है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी का इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। इसका जो पहला इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिड्यूस एक्सप्रेशन फॉर current and current density in term of drift velocity of electron। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किर्चॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, अप्लाई द लॉ टू ऑब्टेन द कंडीशन ऑफ बैलेंस इन व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हाट हैपन टू द कंडीशन ऑफ बैलेंस इफ द सेल एंड द गाल्वानोमीटर आर इंटरचेंज। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये दोनों में से ये दूसरा वाला वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना। चलो देखते हैं यूनिट 3 से कौन सा इम्पोर्टेंट है। हमारा जो तीसरा यूनिट है, वहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ से, स्टेट एंड एक्सप्लेन द बाइसेफर्स लॉ, इसके साथ अटैच होके आएगा अप्लाई द लॉ to obtain the expression for the field induction at any point on the axis of a flat circular coil and hence at its center। और इसका जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, स्टेट एम्पियर्स लॉ, अप्लाई इट टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वेयर, sketch the line of force and the state the rule टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका जो तीसरा इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, हाउ सेल द कन्वर्ट ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर इनटू एन एमीटर एंड ए वोल्टमीटर। इसका जो चौथा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट बार मैग्नेटिक एट एनी पॉइंट एलोंग एंडन, और इसको बोलते हैं एक्सियल और टर्न ए पोजीशन बोलकर बोलते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका जो फिफ्थ लॉन्ग क्वेश्चन आएगा यहाँ से, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एंड फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट बार मैग्नेट एट एनी पॉइंट एलोंग ब्रॉड साइड ऑन, इसको इक्वेटोरियल और टानबी पोजीशन बोलकर बोलते हैं। इसका जो 6 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन थ्योरी एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गाल्वानोमीटर। यहाँ से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ से इस यूनिट से जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है
क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ओके, ये अच्छे से याद कर लेना। चौथा यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट वन इज डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर करंट इन एसी सर्किट कंटेनिंग प्योर। वन आएगा इंडक्टर, टू आएगा कैपेसिटर, थ्री आएगा रजिस्टर। यहाँ से बोलेगा कि शो ग्राफिकल द वेरिएशन ऑफ current and EMF with time, also represent other necessary diagram। ये वाला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना एग्जाम के लिए। दूसरे जो यहाँ से क्वेश्चन आएगा, डिफाइन ऑल्टरनेटिंग करंट देन डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन मीन वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी, एंड बी में आएगा आरएमएस वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ एसी। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस यूनिट से, तो ये दोनों को अच्छे से याद कर कर एग्ज़ाम देने जाना है हमको। ओके, हमारा जो 5th यूनिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। सो वी गो टू द यूनिट नंबर 6 ऑप्टिक्स। यहाँ से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट वन इज with a neat ray diagram write the working of a compound microscope, derive an expression for magnifying power। इसका जो सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है, डिड्यूस द रिलेशन म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डी एम बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय टू इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। इसका जो थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, डिराइव लेंस मेकर फॉर्मूला। तो यहाँ से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इस दोनों को अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम में जाना, तो ये एग्ज़ाम में आएगा। यूनिट नंबर 7 है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, स्टेट द एक्सप्लेन द आइंस्टाइन इक्वेशन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट and hence write the characteristic feature of this phenomenon, write for its application। इसका जो सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन है, विथ नेसेसरी एक्सपेरिमेंटल सेटअप एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड हैंस स्टेट द लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 1 एंड 2, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये 1 वाला है, इसको अच्छे से याद करने ला एग्ज़ाम के लिए, ये एग्ज़ाम में आएगा। ओके, हमारा जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट 8 एटम्स एंड न्यूक्ली। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा एग्ज़ाम में, फर्स्ट वन इज स्टेट बोर्स पोस्टुलेट एंड हैंस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस एंड टोटल एनर्जी ऑफ ए इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एंड इसका जो सेकेंड इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, स्टेट द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, हैंस डिस्कस द रेडियो एक्टिविटी डीके ग्राफ। इसमें जो मोर इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 2 वाला मोर इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से पढ़कर एग्जाम में जाना। ओके, हमारा जो यूनिट नंबर 9 है सेमीकंडक्टर। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, विथ ए नीट सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। एंड सेकेंड वन इज व्हाट इज एन एम्पलीफायर, with the need circuit diagram describe NPN transistor as amplifier in CE configuration। And third one is with a circuit diagram describe the use of PNP transistor as an amplifier in CE mode, draw the input and output characteristic of curves। इसमें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इसको अच्छे से पढ़कर एग्ज़ाम में जाना। ओके,
यूनिट 10 है कम्युनिकेशन सिस्टम। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंड सेकेंड वन इज डिस्कस द ब्रीफली अबाउट द डिफरेंस मोड ऑफ प्रोपागेशन ऑफ रेडियो वेव। यहाँ से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये 1 वाला है, व्हाट इज मॉड्यूलेशन, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एडवांटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ से। ओके, इसको अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, like, share and comment down for more video.